नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका चौहान। आज मैं बहुत ही छोटी वीडियो पर बहुत ज़रूरी बात आपके सामने लाया हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को ये पता ना हो और इसी असावधानी से काफ़ी सारी जो दिक्कतें आ जाती हैं। वो ये है भाइयों कि जिन घरों में मैं अपने इधर उत्तर प्रदेश की तरफ की बात कर रहा हूँ, जो लोग भाई बुला की देवता को, माता फूला को, इस तरीके के देवताओं को जो पूजते हैं, भी उनके लिए कि अगर आप शादी करते हैं अपने बच्चों की, खासकर लड़कियों की, तो जब वो कुंवारी होती हैं तो आप लोग उनके जीवन को सही रखने के लिए, मेरे नज़रिए से, तो जो भी आप घर में बैठ पूजा करते हैं इनकी, बुला की बाबा की, माता फूला की, इनकी अगर करते हैं तो इनका जो प्रसाद है, मैंने बहुत घरों में देखा है, मेरे सामने आई है ये बात। तो एक सज्जन की, तो उनके घर में दिक्कत हो गई, शादी कर दी उन्होंने। तो कहने लगे दूसरे परिवार वाले कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसा हो गया। तो वो मना कर रहे थे घर वाले कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता और इस तरीके से नहीं हो सकता। तो फिर वो किस्सा आया, उन्होंने बोला कि भाई देखो, तो देखा कि भाई अब ये हो कैसे, तो क्या ये मान सकते हैं अभी। तो देखा फिर उनको कि कुछ ऐसा हो कि जो मान जाए। तो अब क्या हुआ कि माता फूला बहुत दयालु देवी है, ये भी देख एक अजमाई हुई बात है। तो अब उनके जो घर वालों ने खिला दिया होगा किस तरीके से, कुछ ऐसा, तो उनको मतलब बच्चे अच्छे होने में और वैसे समस्या, वैसा कुछ नहीं कि जैसे कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो आए हमारे पास देखने के लिए कि भाई इनको देख लो। घर के आदमी थे, थोड़े जान पहचान के, तो हमारे साथ और थे, तो गुरु महाराज वगैरह ने जो करतब करा हम उसी को बता रहे हैं मतलब। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है ऐसे, तो वो कह रहे नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, हमने तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, बाहर का देखा, इधर का उधर का, कहीं का लगा क्या क्या। पर उन्होंने ये बोला दूसरी तरफ वालों ने, लड़के वालों ने, कि जी हमें तो इस चीज़ का ये शक लग रहा है कि आप लोगों के यहाँ है वैसे, बाद में हमें पता चली कि ऐसे ऐसे वहाँ है, तो वो हो सकता है इधर आ गई हूँ। वो कह रहे नहीं आई होगी जी, ऐसा आती नहीं, वैसे वास्तव में भी नहीं आती हैं वो जो कमी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो होता क्या इसी दौरान कि उन जो हमारे गुरु साहब थे और उनके साथ भी थे, एक दो थे, उन्होंने माता को बुलाया, उनकी तरफ से, लड़की वालों की तरफ से बुलाया। माता आई, बोला माता ऐसे ऐसे बात है, ये लोग बोल रहे हैं, कुछ परछाई आपकी चल रही है और नहीं तो दिक्कत आ जाएगी उसको, तो थोड़ा सा जो कुछ है। तो माता ने बोला कि भाई मेरी गलती नहीं है, उस आदमी को बैठाओ मेरे सामने, लड़की के बाप को बैठाया उसको, वो भी थोड़ा बहुत जानकार था, मतलब अपने तरीके से बैठ गया। कि बोला कि उन्होंने, माता ने बोला उनके ऊपर आके, भाई आपने ये चीज़ खिलाई थी, कलेजी वगैरह जो बनाते हैं, जो कि भगत ही खाता है, वो जो होता है उसका जो बनाया हुआ वो। तो वो कहने लगे, जब उन्होंने, माता ने उसको डांट मारी कि सच बता, मैं तेरे घर की देवी हूँ, नहीं भिंड वगैरह कर दूँगी, तो वो डर गया कि भाई फंस गया हूँ मैं, अब तो पब्लिक में बोलना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि हाँ जी, एक दो बार मैं कढ़ाई वढ़ाई करता था, जो होती है भगत करके पूजा जैसे जीव जंतु की, तो वो खुद ही खा लेते हैं, अपने बच्चों को नहीं देते। पुराने बुजुर्ग तो ये करते थे। तो उन्होंने बोला हाँ जी, मैंने एक दो बार इनको बोला है बच्चे ने कि भाई ये दे दो, कलेजी दे दो, ये दे दो, थोड़ा सा सर में से निकाल दो, तो मैंने सर वर सब दे दिया इनको, निकाल के खा लेते हैं ये लोग तो शौक से। यहाँ पंगा फंस गया, उन्हें हाँ भरनी पड़ी कि हाँ जी दिया है मैंने इस लड़की को। फिर माता ने बोला कि कोई बात नहीं, जो तुमने एक गलती करी उसकी दो मेरी दे देना, इनको बोलो मैं उस लड़की के यहाँ वापस आ रही हूँ, वहाँ से हट रही हूँ, मतलब तुम्हारी बात पे, और इसके बच्चे कच्चे सब होंगे, कोई टेंशन की बात मत लो, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, मेरा प्रभाव उधर चला जाता अगर तुम ज़्यादा समय लगा देते तो वो हुआ नहीं मतलब। तो माता वापसी आ गई, मना पर्चा कर उन्होंने कर लिया अपना तरीके से। तब काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ऐसा मत करा करो कि आपके बच्चों की अगर आप शादी कर रहे हो। मेरा आम जनमानस से ये बात है, आप सवाल समझ लो या कुछ भी, कि कम से कम अपने बच्चों का अगर आप बुलाकी बाबा का या फूला माता का जो भी कुछ है, लड़की को मत दें क्योंकि दूसरे घर की हो। भाई पराई दे रही की तो उसको कोरा रखो, आप जैसे कहते हैं कोरा चावल, वो रखने में ही आपको भलाई है, ताकि उसके घर में कोई सा भी देवता हो, मतलब चाहे सबल सिंह या कोई भी, तो वो सब जगह चल जाएगी लड़की, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो एक बार कोई ईसाई होंगे, उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने करा किसी तरीके से, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी समाज में आप कर सकते हैं उस लड़की की बिना किसी रोक टोक के, दिक्कत के। तो ये बताने का मेरा बात थी, ये वास्तविक घटना है, ये वास्तविक घटना है। तो इस तरफ के लोग कर देते हैं, खिला देते हैं भाई। एक से एक आदमी है तो वो घर वाले कहते हैं भाई खा लो, कुछ नहीं है, देवी माता है, पर वो लड़के को खा ले तो अलग बात है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जब तक लड़के पढ़ रहे लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी ना इस चीज़ से दूर रखें, प्रसाद से वैसा दे दें, बाकी का बचा हुआ जो खाते हैं वो खा सकते हैं, कहीं दुकान से ला के खिला दो। और जब पूजा कर रहे हो घर पे, तो आप कहोगे दुकान से क्यों खाएंगे भाई, हम तो वहीं से खाएं, तो वहीं से खाओ। पर वो जो सर पूँछ वगैरह जो होती है, कलेजे, आप समझ रहे हो, जो मुख्य पूजा होती है, उसको किसी भी बच्चे को ना दें अपने को, क्योंकि कई बार बच्चों का भी दिमाग चल जाता है, उसी लाइन में घुस जाते हैं। वो मीट मच्छी खाएंगे, फिर शराब की बुड़क आएगी, तो वो ऐसा हो जाता है। कई बच्चों के साथ देखा है कि जिनको बुला के दारू दे देते तो बच्चे दारू में ही डूब जाते हैं, बड़े होने तक खूब दारू पीते हैं वो, फिर भगत क्या बनते हैं, वो दारू ही में चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अपने समाज को बचाने के लिए एक तरीका ये भी है। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।